री एग्जाम के लिए हम लोग कुछ सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं सीरीज आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस सीरीज में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे ये होगा हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच से बच्चों बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है, इस नीट में, नीट 2026 में, और पिछले साल 1-2 सालों में यानी कि सवाल थोड़े से कम हुए हैं, फ्रॉग से सवाल ज्यादा आए हैं। तो इस बार जो री एग्जाम होने जा रहा है इसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि कॉकरोच से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और कॉकरोच को खत्म करते हैं जल्दी से, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो बच्चों कॉकरोच की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच की बॉडी जो है ये ब्राउन या ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं। यूजुअली इनका कलर ब्राउन या ब्लैक होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा कि ट्रॉपिकल एरियाज में कुछ ऐसे भी कॉकरोचेस देखे गए जिनका कलर येलो, रेड या ग्रीन हुआ करता है, ठीक है। ट्रॉपिक्स कौन से एरियाज आते हैं बच्चों? ट्रॉपिक्स हम लोग कहते हैं ऐसे एरियाज को जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मिलते हैं, इनको हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं। ट्रॉपिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग कलर के भी कॉकरोचेस रिपोर्ट हुए हैं। कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी बात एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है, ठीक है। और ये किस क्लास को बिलोंग करता है? क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है। कॉकरोच बच्चों एनसीईआरटी ने लिखा कि नॉक्ट्यूर्नल है। नॉक्ट्यूर्नल कहते हैं जो डार्कनेस को प्रीफर करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रात में निकलता है, ये निकलता दिन में भी है, बट ये प्रीफर करता है डार्कनेस को, इसलिए इसको नॉक्ट्यूर्नल बोलते हैं। और ये डैम्प प्लेसेस यानी नम जगहों पर मिलता है। उसके बाद एनसीईआरटी ने लिखा कि कॉकरोच का जनरल साइज 1/4 इंचेस से 3 इंचेस यानी 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर तक होता है। और ये सीरियस पेस्ट और वेक्टर है कई डिजीजेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है आपके री एग्जाम के लिए। बच्चों पेस्ट कहते हैं ऐसे इंसेक्ट्स को जो फसल को खराब करते हैं, तो ये फसल को भी खराब करने की क्षमता रखता है। और ये वेक्टर यानी कि ये डिजीज स्प्रेड भी करता है, ये बीमारियों को भी फैलाने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को। हमारी एनसीईआरटी ने जो स्पीशीज पढ़ाई है हम लोगों को वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की लेंथ एनसीईआरटी ने जो मेंशन की है वो है 34 to 53 mm। ये आपको जरूर याद रखना है। तो बच्चों मॉर्फोलॉजी की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच जो होता है बेटा, कॉकरोच की बॉडी को डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में। एक हिस्सा होता है हमारे पास हेड, दूसरा हिस्सा होता है थोरेक्स और तीसरा हिस्सा होता है बच्चों एब्डोमेन। हेड की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच का हेड जो है इसमें एक सेगमेंट मिलता है, इट इज 1 सेगमेंटेड। और ये एक सेगमेंट जो बना है ये बच्चों बना है 6 सेगमेंट्स के फ्यूज होने से। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स के फ्यूज होने से बना है। वहीं पर थोरेक्स की अगर बात करते हैं तो बच्चों थोरेक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं जिसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। और एब्डोमेन की बात अगर करते हैं बच्चों तो एब्डोमेन में एक एडल्ट कॉकरोच में लगभग 10 सेगमेंट्स मिलते हैं। ये तीनों बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर आप कॉकरोच का सेक्शन लेते हैं बच्चों तो हमको नजर आता है कि कॉकरोच जो है इसमें अंदर कैविटीज मिलती हैं और उन्हीं कैविटीज में अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एक कैविटी ऐसी होगी जिसमें हार्ट मिलेगा जिसको हम लोग पेरिकार्डियल साइनस बोलेंगे, एक होगा जिसमें नर्वस सिस्टम मिलेगा उसको हम लोग पेरिन्यूरल साइनस बोलते हैं। खैर तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। कॉकरोच का जो बॉडी है, इसका बॉडी जो है इट इज कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये काइटिन के बने हुए एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन मिलता है, यानी यहां पर काइटिन की प्लेट्स मिलती हैं इसके शरीर पर, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या मिलती हैं? काइटिनस प्लेट्स मिलती हैं बच्चों, काइटिनस प्लेट्स। ये प्लेट्स डॉर्सल साइड में भी होती हैं और बच्चों ये प्लेट्स वेंट्रल साइड में भी होती हैं। डॉर्सल साइड में जो प्लेट्स मिलती हैं इनको हम लोग टर्गाइट्स बोलते हैं और सिंगुलर हो जाता है बच्चों टर्गम। वहीं पर वेंट्रल साइड में जो काइटिन की प्लेट्स मिलती हैं उसको हम लोग स्टर्नाइट्स बोलते हैं और सिंगुलर हो जाता है स्टर्नाइट का स्टर्नम। बच्चों ये डॉर्सल, और मैं इधर बना रहा हूं बच्चों, आप देखेंगे ये डॉर्सल प्लेट है, ये वेंट्रल प्लेट है। एक प्लेट अगर मैं लिखूं तो मैं इसको टर्गम लिख देता हूं और वेंट्रल साइड में जो प्लेट है इसको मैं लिख देता हूं स्टर्नम। बच्चों इसमें लेटरल साइड में भी इस तरह से प्लेट्स मिलती हैं जिनको हम लोग प्लूराइड कहते हैं, बट वो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। एनसीईआरटी ने लिखा ये प्लेट्स आपस में जुड़ी रहती हैं एक थिन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की मदद से। बहुत ध्यान से समझना है। और इस थिन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को हम लोग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कैसा है बच्चों? ये हमारे पास जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये कैसा होता है? ये थिन और फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और कॉकरोच के सेक्शन को समझने की कुछ, कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी में कॉकरोच के एक्सटर्नल अपीयरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं।
बच्चों अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कॉकरोच का हम लोग एक डॉर्सल व्यू लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में कॉकरोच वाले टॉपिक में जो बच्चों पहला डायग्राम बना है उसको हम लोग कहते हैं वो डॉर्सल व्यू है। यानी कॉकरोच, जैसे आप मान के चलिए कि कॉकरोच जो है जो जमीन पे रेंग रहा है, चल रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं तो उसकी पीठ देख रहे हैं, यानी डॉर्सल साइड देख रहे हैं। तो अगर हम लोग कॉकरोच के डॉर्सल व्यू की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच का जो डॉर्सल व्यू है इसमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। इसमें बच्चों हेड होता है, ये देखिए आपको क्या मिला, हेड मिला यहाँ पर। हेड के बाद थोरेक्स होता है बच्चों, थोरेक्स में यहाँ पर 3 सेगमेंट्स होते हैं, ये मैंने तीनों सेगमेंट्स बना दिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर थोरेक्स के बाद क्या होता है बेटा, एब्डोमेन होता है। क्या होता है, एब्डोमेन होता है। तो हेड की अगर बात करें तो इसके हेड में कंपाउंड आईज मिलती हैं, तो ये कौन सी आई हो गई हमारे पास, कंपाउंड आई हो गई बच्चों, प्लूरल फॉर्म कंपाउंड आईज हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, हेड बता रहा हूं। अच्छा, और कंपाउंड आईज की बात करें तो आईज जो होती हैं ये किससे बनी है बच्चों, दे आर मेड ऑफ, ये किससे बनी है, इनकी यूनिट क्या है, ओमेटिडियम। ओमेटिडियम सिंगुलर लिख रहे हैं, और अगर प्लूरल लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेटिडिया। क्या हो जाएगा, ओमेटिडिया हो जाएगा। ये ओमेटिडियम या ओमेटिडिया कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका हेक्सागोनल होता है, ये आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, यानी ये इस तरह से हेक्सागोन की तरह नजर आता है एक एक ओमेटिडियम, और ऐसे ही बहुत सारे ओमेटिडिया होते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन है और हम लोगों के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कितने ओमेटिडिया होते हैं, तो लगभग 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं, यानी लगभग 2000 ओमेटिडिया होते हैं बच्चों। कितने ओमेटिडिया होते हैं, लगभग 2000 ओमेटिडिया मिलते हैं एक कॉकरोच की एक आंख में। ठीक है, कंपाउंड आई है यहाँ पर, यही फंक्शनल होती है। अगर बात करते हैं विजन की तो यहाँ पर विजन कैसा है बच्चों, मोज़ैक विजन होता है। कैसा विजन है, मोज़ैक विजन मिलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। मोज़ैक विजन मिलता है बच्चों। मोज़ैक विजन की खास बात क्या है, यहाँ पर आईज आर मोर सेंसिटिविटी, इमेज के लिए मोर सेंसिटिविटी है, एंड लेसर रिजोल्यूशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आईज कैसी हैं, दे आर मोर सेंसिटिव विद लेसर रिजोल्यूशन। यानी कि आप इसको याद रख सकते हैं, MSLR कैमरा आता है हमारा, DSLR आप याद रखिए, MSLR मोर सेंसिटिविटी एंड लेसर रिजोल्यूशन। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बच्चों तो इसका जो हेड है हम लोगों को पता है, इसके हेड में कितने सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट है जो बना है 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से। बच्चों इसके हेड में क्या होता है, एक कंडीशन मिलती है, कॉकरोच का जो हेड होता है बच्चों ये हाइपोनेथस हेड है। कैसा हेड है, हाइपोगनेथस लिखते हैं या हाइपोनेथस हेड बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हेड जो है वो बॉडी से 90 डिग्री पर है, दैट इज एट 90 डिग्री या राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। सब आपकी बुक में मेंशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसी से एग्जाम में आएगा। और इसका जो हेड है बच्चों, ठीक है, ये हेड है, ये हो गया। इसके हेड में बच्चों एंटीना मिलता है, ये देखिए, ये मैंने 2 क्या बना दिए, इस तरह से एंटीना बना दिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एंटीना किस टाइप का है, फिलीफॉर्म एंटीना। अगर प्लूरल लिखेंगे बच्चों तो एंटीने लिख देंगे, फिलीफॉर्म एंटीने मिलते हैं। ठीक है, ये एंटीना क्या होता है, ये भी सेंसरी होता है नेचर में, और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में मौजूद वाइब्रेशन का डिटेक्शन करता है। वातावरण में जो वाइब्रेशंस मौजूद हैं बच्चों, ये उन वाइब्रेशंस को क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो बच्चों इसका जो बॉडी है, सेकंड पार्ट आता है यहाँ पर थोरेक्स। कौन सा पार्ट आता है बच्चों, थोरेक्स आता है। तो ये मैंने बनाया थोरेक्स, और हम लोगों को पता है थोरेक्स में कितने सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से। एक होता है बच्चों प्रोथोरेक्स, दूसरा होता है मीजोथोरेक्स, और तीसरा होता है मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अगर बात करते हैं प्रोथोरेक्स की तो बच्चों प्रोथोरेक्स को हम लोग प्रोनोटम भी बोलते हैं। प्रोथोरेक्स को और क्या, हम लोग सिर्फ उतना लिख रहे हैं बच्चों जितना हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसको हम लोग प्रोनोटम भी कहते हैं, किसको, प्रोथोरेक्स को। बच्चों प्रोथोरेक्स जो होता है इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है और वो नेक बनाता है। प्रोथोरेक्स जो होता है ये मॉडिफाई होता है और क्या बनाता है, नेक बनाता है। और नेक क्या करता है, ये नेक फ्लेक्सिबल होती है, और ये सब एनसीईआरटी के टर्म्स हैं। एंड प्रोवाइड्स मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस। बच्चों इसका जो हेड है वो नेक से जुड़ा हुआ है। नेक किससे जुड़ा है, प्रोथोरेक्स से जुड़ा है। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई बॉडी में 4 पार्ट्स होने चाहिए थे, हेड, नेक, थोरेक्स और एब्डोमेन।
लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग कहते हैं हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो आपका नेक है कॉकरोच में वो प्रोथोरेक्स का ही मॉडिफिकेशन है, इसलिए उसको अलग से हम लोग नहीं बॉडी पार्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। यानी वो प्रोथोरेक्स का ही मॉडिफिकेशन है और यही इसको मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे इसकी जो सर है, वो हेड जो है वो चारों तरफ घूम सकता है। उसके बाद अब देखिए बच्चों, प्रोथोरेक्स से मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स तीनों से लेग्स लगे हुए पाए जाते हैं। प्रोथोरेक्स से जो लेग लगा होता है बच्चों, इसको हम लोग प्रोथोरेसिक लेग बोलते हैं, ठीक है। दो होंगे, एक इधर है, एक इधर की तरफ भी होगा बच्चों। फिर मीजोथोरेक्स से जो लगा हुआ मिलता है, इसको बेटा हम लोग मीजोथोरेसिक लेग बोलते हैं, ये भी दो होंगे। और मेटाथोरेक्स से जो लगा हुआ पाया जाता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मेटाथोरेसिक लेग। तो ये एक एक जोड़ा होते हैं। उसके बाद बच्चों विंग्स की बात करते हैं, तो मीजोथोरेक्स से जो विंग्स लगे हुए पाए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मीजोथोरेसिक विंग्स। क्या बोलते हैं इसको? मीजोथोरेसिक विंग बोलते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, मीजोथोरेसिक विंग बना दिया है मैंने। इसको मैं लेबल कर देता हूं मीजोथोरेसिक विंग। मीजोथोरेसिक विंग भी बोल सकते हैं आप इसको फोर विंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको टेगमीना भी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, इट इज डार्क, ओपेक एंड लेदरी। ये डार्क कलर का है, आप इसके आर पार देख नहीं सकते हैं, यानी ये ओपेक है, और ये चमड़े नुमा होता है, यानी ये लेदरी है, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इट हैज नो रोल इन फ्लाइट। फ्लाइट में इसका रोल नहीं होता है। ये क्या करता है, ये बॉडी को कवर करता है एट रेस्ट, कवर्स द बॉडी एट रेस्ट। और मेल्स में तो ये इतना बड़ा होता है कि ये एब्डोमेन के भी पीछे निकल जाता है। वहीं पर बच्चों दूसरा जो विंग आता है यहां पर, वो है हमारे पास मेटाथोरेसिक विंग। कौन सा विंग है बच्चों? यहां पर देख सकते हैं आप, दूसरा विंग, ये जो मैंने मान लीजिए बना दिया, इसको हमने कह दिया मेटाथोरेसिक विंग। रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, इसको मैंने मेटाथोरेसिक विंग बोल दीजिए आप, या फिर आप इसको हाइंड विंग भी बोल सकते हैं। ये भी दो होते हैं। और ये कैसे होते हैं? दे आर मेम्ब्रेनस। एनसीईआरटी के शब्द हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मेम्ब्रेनस होते हैं। और ये कैसे होते हैं? दे आर ट्रांसपेरेंट। ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इनका ही रोल होता है किसमें? फ्लाइट में, यानी यही किसमें हेल्प करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। कोई बहुत प्रॉपर फ्लाइट नहीं, बहुत ज्यादा नहीं उड़ता है कॉकरोच, बट जितना भी उड़ता है वो इन हाइंड विंग्स की मदद से ही वो उड़ता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसके बाद आता है बेटा हमारे पास क्या आता है? एब्डोमेन आता है। एब्डोमेन में बच्चों 10 सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों यहां पर एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। 10th सेगमेंट जो है, 10th सेगमेंट से लगा हुआ एक और सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, जिसको बच्चों हम लोग एनल सर्काई कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों ही कॉकरोचेस में मिलता है। ये कैसा होता है? ये सेंसरी होता है नेचर में। वहीं पर जो 9th सेगमेंट है, जो 9th सेगमेंट है एब्डोमेन का, इससे लगा हुआ मेल्स में खाली ओनली, मेल्स ओनली, सिर्फ मेल्स में एक और स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं एनल स्टाइल। ये सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलता है, और ये कॉपुलेशन वगैरह में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर लिया बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस सीरीज से जुड़े रहें। इसमें आपको वो सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम से, दैट इज रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर हम लोग क्वेश्चंस और नोट्स को भी शेयर कर सकते हैं, और आप वहां पर अपने डाउट्स भी डाल सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स हैं बायोलॉजी में, स्पेशली 11th और 12th की एनसीईआरटी में जो भी डाउट है, वो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। हम उसको भी वहां पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।